आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ ने रिसेंटली अनाउंस किया और नीति आयोग के सीईओ ने भी उसको बैक किया कि इंडिया जो है अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, जापान को सरपास कर देगा इस करंट फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते ही। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब हमारे ऊपर सिर्फ 3 देश होने वाले हैं, यूएसए, चाइना है और जर्मनी है। क्या ये खुशी की बात है? अगर नंबर्स में देखो तो ये खुशी की बात है ना, कि हम 4थे नंबर पर आ चुके हैं, हमने जापान को भी पीछे कर दिया। बट 1947 में तो हम 6th नंबर पे थे, हमने तब क्यों नहीं सेलिब्रेट किया? 2014 के पहले हम लोग 10th नंबर पे थे, हम तब क्यों नहीं उदास हुए? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जीडीपी और वेलफेयर, जीडीपी और प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। दैट डजंट मीन कि उसका जो पैसा जनरेट हो रहा है वो सबके पास जा रहा है। सर कैसे पता चलेगा? देश में कितना पैसा है उसको, उस पैसे को डिवाइड कर दो देश में जितने लोग रहते हैं, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। देश में 100 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, देश 100 रुपए कमा रहा है तो प्रति व्यक्ति इनकम कितनी होगी? 10 रुपए। पर कैपिटा इनकम में इंडिया का जो नंबर है 130s में आता है। सोचो 130s में, और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो इसका मतलब इनइक्वलिटीज बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। ऐसी जीडीपी का कोई मतलब नहीं है जो डिस्पैरिटी लेके आए, वो देश को प्योर कैपिटलिज्म के रूप में लेके जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा देश में। 1947 में भी हम लोग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, बट हम लोग पुअर कंट्री माने जाते थे, एक्सप्लॉयटेड कंट्री थे हम लोग। उस वक्त भी हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत बिलो एवरेज था। 2014 के पहले हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे। तो इसका मतलब क्या हमने खराब परफॉर्म किया पिछले 50 साल में? नहीं, डेफिनेटली हमारे जीडीपी के नंबर्स बड़े होंगे। हो सकता हो उस वक्त इक्वालिटी ज्यादा हो, इनइक्वालिटी ज्यादा हो। सर ये इक्वालिटी का मतलब क्या है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 कहती है कि इंडिया का 1% जो है उसके पास 40% इनकम है, रिमेनिंग 50% के पास में सिर्फ 3% 4% है ना। तो ये अगर ये जो 1% लोग हैं, अगर इनको हटा दिए तो हमारा पर कैपिटा इनकम का जो एवरेज है वो तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। एवरेज तो उन्हीं की वजह से मेंटेन है। तो इसलिए सिर्फ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको कैटर करना है, हमें इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना होगा। सबके पास इक्वल शेयर ना आए, बट कम से कम फेयर शेयर तो आए। नहीं तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, दैट इज कॉल्ड के शेप इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी देश को बर्बाद कर देगी। ओके बच्चों, तो ध्यान रखें, पर कैपिटा इनकम इज द मेन इंडिकेटर, नॉट द जीडीपी। ओके, थैंक यू।